इस दुनिया में एक काम सभी करते हैं, उसे कोई नहीं छोड़ता। और वह क्या है? वह है मांगना। हम सब भिखारी हैं और सभी भीख मांगते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वह तो भीख मांगते ही हैं, पर जिनके पास सब कुछ है वह भी भीख मांगते हैं। लेकिन यह जो मांगने की शक्ति है यह बड़ी अद्भुत है, पर इसे हम पहचानते नहीं हैं। बिना इसे जाने बस मांगते रहते हैं। और मांगना बड़ा सोच समझकर चाहिए, क्योंकि जो मांगा वह तुम्हें मिल ही जाएगा। आज नहीं तो कल वह मिलना तय है। लेकिन हम मांगते कुछ है और हमें मिलता कुछ और है। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है मांगने में। हम अपने लिए कभी कुछ सही चीज मांगते ही नहीं हैं। हमेशा कुछ गलत ही चुनते हैं और गलत ही मांगते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास कुछ धन था और उस धन से उसने व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर में गया और उसने भगवान से मांगा, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ कर रहा हूँ। मेरा व्यापार सफल करना, ज्यादा नहीं थोड़ा ही, इतना कि मैं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ मिलने लगा। उसे लाभ मिला तो उस लाभ के एक हिस्से से उसने मंदिर में कुछ चढ़ावा दिया। इसके बाद उसका व्यापार चलता चला गया। वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। पिछले 4 वर्षों में हर रोज वह मंदिर जाता और रोज मांगता। पर एक दिन ऐसा आया जब उसे व्यापार में घाटा हुआ। फिर धीरे धीरे से व्यापार में घाटा होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर भी सब गलत हो रहा है। उसे लगा कि भगवान उससे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। अवश्य ही उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। इस गलती का पता लगाने के लिए उसने ज्ञानी लोगों से संपर्क किया। सबने अपने अपने उपाय बताए और उसने वह सारे उपाय कर डाले, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद एक दिन उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ, इतना कि वह लगभग सड़क पर आने से बच गया था। उसके पास कुछ धन बचा, घर बचा और कुछ जमीन बची, बाकी सब नीलाम हो गया। हताश होकर वह मंदिर पहुंचा और वहां के भगवान के सामने चिल्लाया। उसने कहा, आखिर मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? पहले जब मैं तुमसे मांगता था तो मेरी मांगी हुई चीज मुझे जरूर मिलती थी, पर अब जब मैंने तुमसे मांगना शुरू किया तो मैं जो मांगता हूँ उसका उल्टा हो जाता है। वह वहां की भगवान पर चिल्ला रहा था, धमकी दे रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर पर कभी नहीं आऊंगा, ना कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। एक गुरु वहां से गुजर रहे थे। उस व्यक्ति की व्यथा देख गुरु रुके और उस व्यक्ति से कहा, क्यों इन पत्थर की मूर्तियों से लड़ रहे हो? यह तुम्हें क्या देंगी? यह तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकती। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह मूर्तियां नहीं हैं, यह भगवान है। पहले यह मुझ पर कृपा करते थे, मैं जो मांगता था सब पूरी कर देते थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है। अब यह मेरी सुनते ही नहीं। मैं जो मांगूं उसका उल्टा ही हो जाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मैं जानता हूँ अब यह पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती, और जो तुम मांगते हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो बताइए गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या अर्पण करूं, क्या रीति रिवाज निभाऊं, क्या चढ़ाऊं अपने भगवान को कि वह मान जाएं? गुरु ने कहा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारी मांगने का ढंग बिगड़ गया है। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, मैं अब भी वैसे ही मांगता हूँ जैसे पहले मांगता था। गुरु ने कहा,
मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और एक नीम के पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, अगर मैं इस नीम के पेड़ के जमीन के ऊपर के तने को काट कर उस तने पर आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या यह आम का पेड़ मीठे फल देगा? व्यक्ति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आम के पेड़ की जड़ ही नहीं होगी तो वह सूख जाएगा। जड़ों को मिट्टी चाहिए, तने नहीं। नीचे नीम है तो ऊपर आम कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं तो नीचे से क्या निकलेगा? व्यक्ति ने कहा, अगर जड़ें बची हुई हैं तो जमीन से वही निकलेगा जो जड़ों में होगा। नीम होगा तो नीम निकलेगा, आम होंगे तो आम निकलेंगे। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुम समझदार हो, पर समझदारी से देख नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है। तुम्हारे मन के भीतर जो जड़ें हैं वह नीम की हैं, और ऊपर तुमने आम का पेड़ बिना जड़ों के लगा रखा है, इसलिए वह मुरझा गया है। आम का पेड़ तुम्हें फल नहीं दे पा रहा, और जो भीतर है वह किसी न किसी रूप में ऊपर आ ही जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। गुरु उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं क्या मांगूं? फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह देने वाला मुझे 2 वक्त का भोजन दे दे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने गरीब व्यक्ति से कहा, और तुम्हें क्या खोने का डर है? गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या खो सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए यह हमेशा पा ही सकता है, खो नहीं सकता। गुरु उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गए। गुरु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार सही चलता रहे, कभी घाटा ना हो और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊं। यहाँ सबसे अमीर मैं ही हूँ और मैं ही रहूं। गुरु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, और तुम्हें क्या खोने का डर है? अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है और हर एक चीज मुझे प्रिय है, मैं कुछ नहीं खोना चाहता, बस यही डर लगा रहता है कि कुछ खो ना जाए। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए है तो यह खो भी सकता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं अभी भी आपकी बात समझ नहीं पा रहा। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले जब तुम मांगते थे तब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हारे अंतर में और बाहर एक ही चीज थी। अंतर में नीम का पेड़ था तो बाहर भी नीम का ही पेड़ था। अंतर में आम का पेड़ था तो बाहर भी आम का ही पेड़ था। तो अंतर से पोषण लेकर तुम्हारी आवाज बाहर फल बनकर निकलती, पर जैसे जैसे तुम्हारे पास चीजें आने लगी, तुम्हारे अंदर एक डर उत्पन्न हो गया कि यह खो ना जाए। तब यह वैसी ही स्थिति हो गई कि अंतर में तो नीम की पेड़ की जड़ें हैं और मुख पर आम के पेड़ के शब्द निकल रहे हैं। ऐसा पेड़ कैसे फल दे सकेगा? फल तो वही मिलेगा जो अंतर में होगा। जरा बताओ, जब तुम मांगते हो तो तुम्हारे अंतर में कौन सा डर होता है? क्या तुम्हारी जबान पर भी वही होता है, या तुम्हारे अंतर में खोने का डर होता है, लुट जाने का डर होता है, छिन जाने का डर होता है, और जबान पर सब मिल जाए, सब अच्छा हो, यह चलता रहता है? वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। पहले मेरे मन में जो था वही मेरी जबान पर भी होता था, पर अब मेरे मन में डर रहता है और मैं जुबान से कुछ और ही बोलता हूँ। शायद यही वजह है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला अंतर में फैली जड़ों को सुन लेता है, पर ऊपर क्या है वह नहीं जान पाता, और ऊपर तो वह झूठ ही झूठ रहता है। सत्य तो हमेशा जड़ों में ही समाया होता है। उस व्यक्ति को अपनी भूल का पता चल गया और वह गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया। अब एक खास बात, कभी कभी हम सोचते हैं
हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों घट रहा है, और इस सब की एक ही वजह होती है, हमारा अंतर्मन, कि उसमें क्या चल रहा है। यही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे सुख को दुख में परिवर्तित कर दिखा सकता है और तुम्हारे गहरे से गहरे दुख को भी सुख बनाकर प्रकट कर सकता है। पर अंतर में क्या चल रहा है यही मायने रखता है। यही अंतर चीजों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है। आखिर यह ब्रह्मांड तुम्हें हर चीज देना चाहता है जिससे तुम अपनी उन्नति कर सको, लेकिन वह तुम्हारे अंतर से जुड़ा है और तुम्हारे अंतर में बहुत आवाजें हैं। जो अंतर में चल रहा होगा वही उसको सुनाई दे जाता है, भले ही तुम ना सुन सको। इसलिए अपने अंतर पर काम करो, उसे सुनना सीखो। जानो कि तुम्हारे अंतर में कौन कौन से डर पनप रहे हैं। यह अंतर ही है, यही वह जगह है जहाँ से मांगा जाता है और आपको दिया जाता है। इसी कारण से भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, उन्हें वहां भी सुख दिखता है। और एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, रात को चैन से सो भी नहीं पाता। यह सब तुम मांग रहे हो, जरा संभल कर मांगना, क्योंकि मांगी हुई चीज पूरी हो ही जाती है, देर सवेर मिल ही जाता है। कुछ बुरा मत मांग लेना।